देखो बाबू, कल हम सिखा दिए थे कि बहुपद कैसे पहचानते हैं, है ना। बहुपद का पहचानने का तरीका था कि घात पूर्ण संख्या में और गुणांक वास्तविक संख्या में। घात कौन सी संख्या में बाबू? पूर्ण संख्या में, और गुणांक वास्तविक संख्या में। तो आज हम देखिए एक क्वेश्चन देते हैं। मान लिया जाए x² प्लस 2x प्लस √5। बताइए ये बहुपद है कि नहीं? कल बता चुके थे हम बाबू, कल हम इस क्वेश्चन को बता दिए थे कि ये बहुपद है कि नहीं। देख लीजिए तो जरा बहुपद है कि नहीं बाबू। देखिए x² प्लस 2x अब प्लस का √5 है। इत्मीनान से समझिएगा बाबू। देखो घात सबसे पहले हम लोग को देखना था। घात कहाँ देखते हैं बाबू? चर पद पे 2, यहाँ घात नहीं कुछ तो 1। ये अचर पद है बाबू, इसलिए इसका घात कितना होगा? 0, क्योंकि कल बता दिए थे अचर पद शून्य घात का बहुपद होता है। अब गुणांक देखेंगे। क्या देखेंगे? गुणांक। गुणांक में देखा वो इसका गुणांक नहीं कुछ तो 1 रहता है, इसका गुणांक तो 2 है, और इसका गुणांक तो खुद है बाबू, क्योंकि x पे पावर 0 हो जाता है इसका, तो गुणांक तो √5 रह जाएगा ना। चलिए √5, यानी ये बहुपद है। बहुपद है। चलिए अब आते हैं द्विघात समीकरण। क्यों? क्योंकि हमको पढ़ना है सभी अभी द्विघात समीकरण। आप लोग को 4.1 पढ़ाने द्विघात समीकरण स्टार्ट किए थे, लेकिन उसके पहले बहुपद के बारे में कुछ बता दिए, तब द्विघात समीकरण। अब आते हैं आप लोग द्विघात समीकरण, ठीक है। चलिए अब द्विघात समीकरण से पहले द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? द्विघात बहुपद क्या होता है, तब द्विघात समीकरण समझेंगे। वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात, चलिए लिख देते हैं फटाफट बाबू आप लोग के साथ। वैसा बहुपद, वैसा बहुपद जिसका कैसा घात बाबू? अधिकतम घात 2 होता है, 2 होता है, उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद बाबू हम इसलिए इसको रोक करके लिखते थे कि वीडियो थोड़ा लंबा ना बने। द्विघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 होता है। घात अधिकतम 2 होना चाहिए। जैसे देख लीजिए 2x² प्लस 3x प्लस 4। घात कितना है बाबू? अधिकतम 2 है, इस पे कितना है? 1 है, यानी ये द्विघात बहुपद है। कोई दिक्कत? अगर मान लिया जाए आपको इस तरह से दे दे 4x पे पावर 3 प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 4। बताइए बाबू ये द्विघात है, अधिकतम घात कितना हो गया? 3। इस पे घात 1 है बाबू, इस पे तो 0 घात का बहुपद होता है, अचर पद तो। और ये 1, ये 2 और ये 3, अधिकतम घात कितना हो गया? 3, इसलिए द्विघात बहुपद नहीं होगा। द्विघात बहुपद में अधिकतम घात देखेंगे, मैक्सिमम घात कितना बाबू? 2। अगर मैक्सिमम घात 2 है तो वो द्विघात बहुपद होगा, अन्यथा द्विघात बहुपद वो नहीं होगा। और जब तक द्विघात बहुपद नहीं होगा तब तक वो द्विघात समीकरण भी नहीं होगा। कोई दिक्कत? चलिए अभी देखते हैं। एग्जाम्पल में ले लिए थे बाबू द्विघात बहुपद का। कोई दिक्कत? अब जरा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप देख लेते हैं, कैसन रहेगा वो समझ जाएंगे देख करके बाबू। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक मतलब हमेशा ऐसने रहेगा बाबू, ऐसने रूप में रहेगा। देख लीजिए कैसन रूप में रहेगा। ax² प्लस bx प्लस c, ऐसने रूप में रहेगा बहुत। देखो ऐसने रूप में है कि नहीं है? 2 यहाँ घात 1 या चर पद है कि नहीं है, यानी 2 घात में फिर 1 घात में फिर अचर पद। द्विघात बहुपद ऐसने रहेगा, ठीक है। बहुपद व्यापक रूप इसका ऐसने रहेगा बाबू। अब समझेंगे। देखो बाबू यहाँ x² था, यहाँ भी x² है, 2 के जगह पे a है, यहाँ x है, यहाँ भी x है बाबू। 3 के जगह पे b है, यहाँ अचर पद, यहाँ अचर पद, यानी द्विघात बहुपद ऐसने रहेगा। जहां घात देख लेंगे 3 तो द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत?
चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग समझ गए कि कैसन रहेगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब इसमें समझेंगे कुछ और बाबू। अब द्विघात बहुपद में जहां पे यहाँ पे लिख देंगे कि जहां a नॉट इक्वल टू 0, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये 0 हो जाएगा बाबू तो देख लो, अगर मान लिया जाए a के जगह पे 0 रख देते हैं, a बराबर क्या रख देते हैं बाबू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा बाबू। अब गुना एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस बी एक्स, अब प्लस सी, 0 गुना समथिंग करिए तो ये तो 0 हो जाएगा। अब प्लस बी एक्स, अब प्लस सी, बताओ बाबू क्या बच जाएगा, बी एक्स प्लस सी। अब द्विघात बहुपद बचा नहीं बचा द्विघात बहुपद, क्यों? क्योंकि इसमें द्विघात होना चाहिए द्विघात बहुपद होने के लिए, इसीलिए कह दिया कि a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। a b रह सकता है बाबू, c रह सकता है, देखिए चेक कर देते हैं, b रहेगा 0 तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये द्विघात बहुपद नहीं रह पाएगा फिर, क्योंकि देखिए x पे पावर घात मैक्सिमम एक ही रहेगा, ये तो अचर पद हो जाता है ना। अब देखते हैं, अगर b रखते हैं 0 तो a एक्स स्क्वायर, अब प्लस बी एक्स, अब प्लस में सी, देखिए अब बी की जगह पे 0 रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह पे कितना रखना है बाबू 0, क्यों? क्योंकि ए बराबर खाली बोला है 0 नहीं रखना है, बाकी सबके बराबर 0 रख सकते हैं। तो अगर 0 रहेगा बाबू तो ये 0 गुना एक्स हो जाएगा, अब प्लस सी, तो ए एक्स स्क्वायर, अब प्लस 0 गुना एक्स 0, अब प्लस सी, अब ये ए एक्स स्क्वायर, अब प्लस 0 तो जोड़ देंगे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, प्लस सी। देखिए द्विघात बहुपद बचा है कि नहीं बचा है, मैक्सिमम घात 2 है कि नहीं है। हाँ बी वाला पद 0 है, उससे क्या अंतर, कोई अंतर नहीं है, लेकिन द्विघात बहुपद है कि नहीं, द्विघात का मतलब घात मैक्सिमम कितना होना चाहिए 2, जो कि 2 है, यानी ये द्विघात बहुपद बचा, कोई दिक्कत नहीं। अगर c बराबर 0 रखेंगे तो भी द्विघात बहुपद बचेगा बाबू, देख लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अब की बार c बराबर 0 रखेंगे बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की जगह पे 0, तो ये क्या बच जाएगा बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, और 0 जोड़ देंगे तो 0 को कोई अंतर नहीं पड़ेगा बाबू। देखो ये द्विघात बहुपद बच गया कि नहीं, क्योंकि घात तो 2 बचल है। तो अब समझ में आया, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा रहेगा, जहां पे ए 0 के बराबर नहीं होगा, तभी ये वो द्विघात बहुपद कहलाएगा, अन्यथा ये द्विघात बहुपद नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत? जैसे देख लिया हम लोग 0 रख करके, अगर ए 0 रख देंगे बाबू तो द्विघात बहुपद नहीं रह पाएगा। हाँ बाकी बी की जगह पे 0 रख देंगे द्विघात बहुपद रह जाएगा बाबू, सी की जगह पे 0 रख देंगे द्विघात बहुपद रह जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हम लोग समझ गए, अब देखते हैं बाबू कैसा रहेगा। जो देखो बाबू हम लोग अभी यही सीखे, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप में कैसा रूप में रहेगा बाबू, ए एक्स स्क्वायर यानी द्विघात के रूप में रहेगा, तब भी द्विघात बहुपद कहलाएगा। आई बात समझ में? इसका व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहेगा, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू यहाँ पे समझेंगे कि इसका गुणांक कौन है, ए है कि नहीं है, क्यों? देख लीजिए इसको हम लिख सकते हैं बाबू ए गुना एक्स स्क्वायर, अगर हम कहीं पे लिख देते हैं बाबू 16 को 8 गुना 2, तो बताइए इस 2 का गुना में अंक कौन है, यही ना, गुना में अंक मतलब गुणांक, उसी को कहते हैं बाबू गुना में अंक का मतलब गुणांक। यदि आपसे पूछ दे 2 का गुणांक तो 8, 8 का गुणांक तो 2, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर था, इसका मतलब बीच में मल्टी गुना छुपा हुआ रहता है, तो इसको हम लिख सकते थे ए एस स्क्वायर। अच्छा बाबू अब यहाँ भी बीच में नहीं कुछ तो गुना छुपा हुआ रहता है, बी गुना एक्स लिख सकते हैं, आई तो प्लस सी है बाबू। अब बताइए कि इस एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है, और इस एक्स का गुणांक कौन है, बी है। हम पूछ देंगे ए का गुणांक बोलो बाबू तो एक्स स्क्वायर, बी का गुणांक एक्स, सी तो अचर पद है, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए यहाँ पे हम एक चीज याद रखेंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, कोई दिक्कत?
ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, फिर एक्स के गुणांक को क्या कहेंगे, बोलो जल्दी। एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, बी कहते हैं, कोई दिक्कत। सी अचर पद होता है, सी अचर पद होता है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ तक सीख गए ना। यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं। अब यहाँ पे नहीं भी लिखा हुआ रहेगा बाबू, तो समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए कहते हैं, एक्स के गुणांक को बी कहते हैं। सी क्या होता है, अचर पद, जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 ही ध्यान रखेंगे बाबू, द्विघात बहुपद में ए बराबर 0 नहीं होगा। बाकी ये ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, और तथा सी क्या होता है, अचर पद होता है, कोई दिक्कत। चलो बाबू, अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण। जब द्विघातीय बहुपद शून्य या अचर पद के बराबर होता है तो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो बाबू, हम अभी लिख देते हैं द्विघातीय बहुपद। अभी हम लोग देखे बाबू, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है बाबू, द्विघातीय बहुपद है। ये क्या है नूनू, द्विघात बहुपद। अभी हम लोग सीख लिए थे इसको। तो चलिए, अब बोला द्विघात बहुपद शून्य या अचर पद के बराबर हो, इसी को ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 या कोई अचर पद 1 2 3 4 5 6 कुछ हो, या ऐसे भी रख सकता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 1, मन कर देगा इसके बदले 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं इसके बराबर में। तब यह क्या कहला जाएगा बाबू, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, ये भी क्या कहला जाएगा, द्विघात समीकरण। मन करेगा इसके बारे में 12, ये अचर पद है 12, बदलेगा नहीं कभी बाबू। तो देखिए, जब द्विघात बहुपद शून्य या अचर पद के बराबर हो जाता है तो उसी को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही होगी। द्विघात समीकरण, एक चीज रिपीट करते रहे बार बार, एक्स स्क्वायर के गुणांक को ए, एक्स के गुणांक को बी, सी अचर पद। इधर बराबर में बाबू अचर पद रहे चाहे 0 रहे, तभी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। देखिए बाबू, अगर बराबर से हम 0 हटा देते हैं तो ये द्विघात समीकरण है नहीं, ये क्या है बाबू, द्विघात बहुपद। जैसे ही इसमें बराबर 0 लगा देते हैं द्विघात समीकरण लग जाता है, हो जाता है। अगर बराबर इसके बाद में अचर पद रख सकते हैं कुछ भी 7 8 1 2, तो भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। कोई दिक्कत, द्विघात समीकरण समझ में आ रहा होगा। जब द्विघातीय बहुपद शून्य या अचर पद के बराबर हो जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। आप लोग समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। अभी ये क्या है बाबू, अभी ये क्या है, अभी ये द्विघात बहुपद है। क्या है, द्विघात बहुपद है। लेकिन जैसे ही द्विघात बहुपद कि शून्य या अचर पद के बराबर हो गया तो यह क्या कहला जाएगा जी, तुरंत द्विघात समीकरण इसको कह देंगे। क्या कहला जाएगा, द्विघात समीकरण। या इसके बराबर में कुछ भी लिख सकते हैं, 1 भी रह जाएगा तो द्विघात समीकरण कहला जाएगा, 2 भी रह जाएगा तो द्विघात समीकरण कहला जाएगा। इसके जगह पे कुछ भी रह जाएगा, अचर पद होना चाहिए। हाँ कह देगा सर एक्स रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा बाबू, एक्स नहीं, बराबर में 0 या कोई भी अचर पद रहेगा तब क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत, आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मान लिया जाए एक आध क्वेश्चन और हम दे देते हैं आपको, द्विघात समीकरण पहचान लीजिएगा फटाफट, है ना। जैसे कि हम आपको दे दे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, बताइए अभी क्या है, अभी द्विघात बहुपद है बाबू। जैसे ही इसके बराबर 0 आ गया तो अब ये क्या हो गया, द्विघात
समीकरण। आप लोग समझ रहे होंगे ना। जैसे देखिए क्वेश्चन और लेते हैं, 5x² प्लस 5x² प्लस 4x मान लेते हैं, अब प्लस 8। अभी ये क्या है बाबू, द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद कैसे है बाबू, मैक्सिमम घात 2 है, घात देखना है बाबू, घात गुणांक नहीं, घात मैक्सिमम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। हाँ, और जैसे ही ये ही द्विघात बहुपद अगर किसी अचर पद या शून्य पद के बराबर हो जाता है तो इसी का नाम क्या हो जाता है, द्विघात समीकरण। कोई दिक्कत समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से, द्विघात समीकरण समझ में आ गया होगा। देखो अब हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। व्यापक मतलब वो कैसन रूप में रहेगा, यही ना बताए थे। वो जैसे द्विघात बहुपद रहेगा उसमें यो रहेगा खाली बराबर में 0 या अचर पद, ऐसे बराबर में 0 ही रहेगा वो अधिकतर बार। जैसे देखते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ क्या रहना चाहिए बाबू, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0, जहाँ a 0 हो जाएगा बाबू द्विघात समीकरण भी नहीं कहलाएगा। क्यों, क्योंकि जब द्विघात बहुपद नहीं रहेगा तो समीकरण कहाँ से कहलाएगा। a बराबर 0 रखे थे, द्विघात बहुपद नहीं हुआ था अभी, तो जब द्विघात बहुपद नहीं रहेगा वो द्विघात समीकरण भी वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² x bx प्लस c बराबर 0, जहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज ध्यान रखेंगे बाबू कि ये हमेशा रिपीट कर रहे हैं हम कि x² के गुणांक को क्या कहेंगे, a कहते हैं, x के गुणांक को b कहते हैं, c अचर पद होता है। ये ध्यान रखेंगे बाबू, बहुत काम करेगा आगे चल करके। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे क्या चीज में कि द्विघात समीकरण दो प्रकार के होता है बाबू, एगो शुद्ध द्विघात समीकरण, एगो मिश्रित द्विघात समीकरण। उससे पहले हम लोग चल लेते हैं किताब में एक्सरसाइज 4.1, उसके बाद आपको हम बताएंगे कि द्विघात समीकरण का दो रूप कौन कौन होता है। ठीक है, देखो बाबू एक्सरसाइज 4.1 में कहता है जांच कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। देखो बाबू अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया पहला का पहला में, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ऐसा गुना कौन कौन व्यक्ति जानते हैं, सब व्यक्ति जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो अभी सीख लीजिए। ऐसा गुना ये तो देखिए बाबू एक फॉर्मूला पे भी सेट हो रहा है, a माइनस बी हो रहा है ना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नहीं हो रहा है बाबू सॉरी, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, मैं मैच नहीं कर रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो ऐसा वाला गुना में हम लोग क्या करते हैं कि एक पद ये वाला यानी x और एक पद पूरा ये वाला x प्लस 1, जब ऐसा गुना रहे तो बीच में गुना का सिंबल छुपा हुआ रहता है, वो बीच में गुना का सिंबल छुपा हुआ रहता है, तो एक पद ए वाला और एक बार पूरा ये पद गुना में, कोई दिक्कत, बीच में गुना है यानी ये पद x और गुना में ये वाला पूरा, तो ब्रैकेट रहता है तो ब्रैकेट का मतलब भी गुना ही होता है, x प्लस 1, कोई दिक्कत। अब फिर ये जो बचा हुआ जो -2 बचा हुआ फिर इसके साथ ये x प्लस 1 बराबर, इधर भी वही सिस्टम बाबू, एक पद ये वाला सिर्फ x, इसके साथ पूरा गुना ये x प्लस 3, फिर बच गया क्या -1 तो -1, फिर इसके साथ पूरा x प्लस 3, ध्यान दीजिएगा अपने आप बन जाएगा। अब एकाएक गुना करते हुए x गुना x यानी x गुना x प्लस है तो प्लस, फिर x गुना 1 यानी x गुना में 1, माइनस तो माइनस, 2 गुना x, 2 गुना x, माइनस गुना प्लस। आप लोग सीखे होंगे बाबू कि माइनस गुना प्लस बराबर माइनस,
माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, और क्या, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, और कुछ नहीं। अब ब्रैकेट का भी मतलब तो गुना ही होता है बाबू। तो यहाँ पे देख लो, ये माइनस 2 गुना प्लस 1 यानी माइनस प्लस माइनस 2 गुना 1, 2 गुना 1, कोई दिक्कत नहीं, बराबर तो बराबर। इधर भी सेम चलेगा, वो एक बार इससे एक बार इससे, तो यहाँ भी एक बार इस इधर होगा बाबू, एक्स गुना एक्स, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखें बाबू, एक्स आप गुना 3, यहाँ भी आगे नहीं कुछ, तो प्लस का सिंबल रहता है बाबू, तो प्लस 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 ही रह जाएगा, ठीक। एक्स गुना 3 तो एक्स गुना 3, माइनस तो माइनस 1 गुना एक्स होगा ना बउआ, 1 गुना एक्स, माइनस गुना प्लस माइनस, 1 गुना 3 तो 1 गुना 3, कोई दिक्कत, पूरा गुना कर दिए, थोड़ा लंबा में हम लोग चल रहे हैं बाबू। अब एक्स गुना एक्स तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स गुना 1, कोई भी संख्या में गुना 1 करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होता है, तो एक्स गुना 1 एक्स रह जाएगा, माइनस 2 गुना एक्स 2 एक्स, माइनस 2 गुना 1 खाली 2 बराबर एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे समझ में नहीं रहा होगा एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर कैसे हो जाता है बाबू। कोई भी संख्या पे पावर यदि 2 है ना, तो इसका मतलब ये 2 बार लिखाता है, 9 गुना 9। आप कहीं पे मतलब मान लिया जाए कोई संख्या अगर 2 बार इसी को लिखल कहीं पे दिख जाए कि 9 गुना 9, तो ये तो हम 81 कर देंगे बउआ, लेकिन इसको हम अपना मर्जी से 9 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो अभी वही तो है बाबू, एक्स गुना एक्स लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर भी, क्योंकि ये गुना नहीं हो पाएगा, ये तो 9 में 81 हो जाता था, लेकिन अंक वाला नहीं होगा। आ गई बात समझ में? इसलिए एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 गुना एक्स 3x माइनस 1 गुना एक्स खाली एक्स, माइनस 1 गुना 3 खाली 3। अब देख लेंगे बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस, देखो बाबू यहाँ एक्स और यहाँ 2x है, मिलना चाहिए, एक्स एक्स वाला मिल रहा है ना, दो से मतलब नहीं रखेंगे, एक्स एक्स मिल रहा है, एक्स स्क्वायर वाला नहीं मिल रहा है, वो इधर बराबर के इस तरफ मिल रहा है, बाद में बताएंगे उसके बारे में अभी तुरंत। तो ये एक्स प्लस में, प्लस का मतलब मेरे पास, अब माइनस 2x। बउआ आप बताइए कि आपके पास एगो एक्स का सिक्का है, ठीक ना, और आप 2 गो एक्स का सिक्का क्या किए हैं, कर्जा ले लिए हैं। माइनस का मतलब तो कर्जा लेना होता है बाबू। आपके पास एगो है और 2 गो कर्जा लिए थे, तो आपको पास जो बच्चा लेगा वो एगो दीजिएगा ना, एगो दे दीजिएगा, तैयो एगो देना बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं बाबू, एगो प्लस में 2 गो माइनस में, यानी एगो मेरे पास है, 2 गो कर्जा लिए थे, तो एगो दे भी देंगे तो एगो देना बचेगा बाबू, इसलिए यहाँ पे माइनस एक्स होगा। प्लस ही गायब हो गया, गायब नहीं हुआ बाबू, मेरे पास प्लस में एक्स था, यानी मेरे पास है, प्लस का मतलब मेरे पास, और माइनस का मतलब 2 गो कर्जा लिए थे बाबू, तो एगो मेरे पास है, 2 गो कर्जावा लिए थे, तो एगो दे देंगे तो फिर एगो और देना बचेगा, इसलिए देना बचेगा यानी कर्जा में भी एगो और रहेंगे, इसलिए एगो एक्स कर्जा में हो गया, कोई दिक्कत। और ये -2 है, -2 रहने दिए, प्लस बराबर में सॉरी एक्स स्क्वायर। देखो बाबू यहाँ 3 गो एक्स मेरे पास है, प्लस का मतलब मेरे पास, अब माइनस का मतलब एगो घट कर्ज लिए थे, एगो क्या किए थे, कर्जा लिए थे, 3 गो में एगो कर्जा लिए थे बाबू, दे भी देंगे एगो, तो 2 गो मेरे पास बचेगा, क्योंकि मेरे पास 3 गो था, तो यहाँ पे प्लस में बचेगा, जब मेरे पास बचता है तो प्लस में, तो 3 में से एगो एक्स गया, 2x बच गया, और -3, कोई दिक्कत। देखो वो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, क्योंकि ऐसे भी देख लो ना, बराबर के उस तरफ है, इस तरफ लाएंगे तो खत्म ही हो जाएगा, जो मिलता है खत्म हो जाता है, बराबर के इधर उधर में जो मिलता है वो डायरेक्ट ध्यान रखेंगे खत्म हो जाएगा। अब काहे खत्म हो जाएगा, जो देख लीजिए बाबू, एक्स स्क्वायर अब -x -2 बराबर में भी इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x -3 था ना, बताइए इस एक्स स्क्वायर तो आगे प्लस है बाबू, इस एक्स स्क्वायर के भी आगे प्लस है। अब बताइए
इस बराबर के इस तरफ जब आता है तो प्लस में न आकर के माइनस में, यानी तो प्लस में रहेगा ही। और जब यही वाला दोनों मिल रहा है ना, यही वाला इसके साथ आएगा तो माइनस में आएगा। अब बताइए, एगो एक्स स्क्वायर मेरे पास है, एगो कर्जा लिए थे, दे देंगे, कुछ बचेगा? कुछ नहीं, लड्डू बचेगा। तो इतना करने से बेहतर था कि बराबर के इस तरफ उस तरफ जो मिलता है उसको डायरेक्ट क्या करते हैं, काट देते हैं। अब इधर क्या बच गया, वो -x। अब -2, ये दोनों जुटेगा ना, अब अलग अलग जाती है। क्यों? क्योंकि x है, ये 2 है, अचर पद है, वो चर पद है, दिक्कत ना बाबू। तो इधर क्या बच गया, 2x प्लस में आगे प्लस छुपा हुआ रहता है बाबू, -3। अब सबको इन्हें ले आइए, सबको क्या करिए, इन्हें ले आइए। तो ये -x रहेगा बाबू। अब देखिए ये भी x इसी जैसा मिल रहा है ना, x और x, इन्हें आगे नहीं कुछ था, प्लस है बाबू, इसके साथ x के साथ आएगा तो प्लस, ये भी माइनस हो जाएगा 2x। आई -2 तो पहले से बाबू बराबर के इस तरफ देखो -3 है इसके आगे, तो इधर आकर के +3 हो जाएगा। अब बराबर के इधर तो कुछ नहीं बचा, क्योंकि ये भी इसके पास चल गया, ये भी इसके पास चला है, तो बराबर के इस तरफ क्या बच गया बाबू, 0। अब देखिए दोनों कर्जा लिए थे बाबू, एगो x एक आदमी से, दूगो x और कोई आदमी से, तो कर्जा ले लिए कितना x, 3x ने बाबू, 2x एक व्यक्ति से, एगो x एक व्यक्ति से, था 3x कर्जा ले लिए। अब देखो बाबू, इसमें 2 रुपया कर्जा लिए थे, 3 रुपया मेरे पास था, है अभी मान लिया जाए, क्योंकि प्लस का मतलब है मेरे पास। तो 2 रुपया कर्जा लिए थे, 3 रुपया मेरे पास है, दे भी देंगे 2 रुपया, तो 1 रुपया मेरे पास बचेगा, नहीं प्लस में 1 बराबर में 0। बताओ ये द्विघात समीकरण है, घात मैक्सिमम 2 है, नहीं ना। द्विघात समीकरण कब होता है, जब उस पर मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 2। और घात हम किस पे देखते हैं, चर पद पे। किस पे, चर पद पे। चर पद पे हाँ, तो कोई घाते नहीं बचा, नहीं कुछ था, घात 1 घात 2 वाला तो है ये नहीं। अतः हम कह सकते हैं क्या बाबू, कि x-2 इंटू x + 1 बराबर x-1 इंटू x + 3 द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया होगा? फिर से देख लेते हैं इसको, अब एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, जांच करने में सबसे पहले बाबू इसको समझना है, गुना करने के लिए जिन व्यक्ति को नहीं आता होगा, ये एक पद ये वाला आप लोग देख लिए होंगे, ये एक पद ये वाला, फिर ये वाला पूरा, ये वाला, फिर -2 ये वाला, फिर पूरा बराबर में x एगो पूरा, एगो -1 फिर पूरा। अब एकाएक की गुना करेंगे, x गुना x प्लस तो प्लस, x गुना 1 माइनस तो माइनस, 2 गुना x माइनस प्लस माइनस, 2 गुना 1, इसी तरह से बाबू गुना कर दिए। बाकी जैसे जैसे करते गए आप देख लिए, आप रिपीट करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं बाबू अगले वीडियो पे। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा बाबू, अभी कोरोना बहुत खतरनाक है, इसलिए हम आप लोग को 5 से 6 दिन छुट्टी दे रखे हैं, ठीक है। 5 से 6 दिन नहीं, बल्कि आपको 21 तारीख को शायद कोचिंग खुलेगी। 21 तारीख को, जब तक के लिए बाबू आप अपने घर में रहो, सेफ रहो, मास्क लगाओ, सैनिटाइजर लगाओ, क्योंकि ये 15 दिन का जो फासला है बहुत गंभीर होने वाला है। और इस 15 दिन में आपको बच के रहना है। आपको क्लास बंद नहीं हुआ, हम आपको क्लास ले रहे हैं, क्लास चलते रहेगा, आप पढ़ के आइएगा। हम जिस दिन क्लास चालू होगा उस दिन हम आपका कॉपी चेक कर लेंगे कि आप पढ़ रहे थे या नहीं पढ़ रहे थे। इसलिए बाबू कोरोना में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मन से पढ़ाई कीजिए। लड़का लड़की मत देखना बाबू, लड़की उड़की पर ध्यान मत देना, क्योंकि कोरोना भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।